छोटा कारोबार, स्मॉल बिजनेस आइडिया। आज के समय में बहुत से लोग छोटे छोटे बिजनेस यानी छोटे छोटे कारोबार की तलाश में लगे हुए हैं और छोटे छोटे बिजनेस करना पसंद करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, छोटा बिजनेस कोई छोटा बिजनेस नहीं होता है, छोटा कारोबार कोई छोटा कारोबार नहीं होता है। अगर उसको सही ढंग से सुचारू रूप से यदि अगर पालन किया जाए, समझा जाए, तो छोटा बिजनेस ही एक दिन बहुत बड़ा व्यापार बनता है। और वही छोटा जो बिजनेस होता है वही आगे चल करके एक बहुत बड़ा ब्रांड यानी प्रोडक्ट बन करके खड़ा हो जाता है। तो छोटा कारोबार को कभी छोटा कारोबार ना समझे। हाँ, ये चीज कहते हैं कि छोटा कारोबार का मतलब क्या होता है। एक ऐसा व्यापार जो सीमित पैमाने पर चलता है और जिसमें कम पूंजी और कम संसाधन, सीमित कर्मचारियों के साथ में, थोड़ी सी जगह में और कम पूंजी पर किया जा सकता है। छोटे कारोबार के उदाहरण कुछ मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। जैसे दुकानदारी। अब दुकानदारी के कई रूप होते हैं, जैसे किराना स्टोर हो गया। छोटे कारोबार में देखो, किराना स्टोर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन किराना स्टोर छोटा सा भी चलाया जा सकता है, बहुत से लोग चलाते हैं। जैसे किराना स्टोर हो गया, कपड़ों की दुकान हो गया, स्टेशनरी की दुकान हो गई, कापी किताब पेन डायरी की। ठीक इस तरीके से नंबर 2, खाद्य व्यवसाय में जैसे छोटा टिफिन सेवा, छोटी कैफे या ढाबा खोला जा सकता है। चाय पानी वाला, चाय समोसा वाला, ऐसे करके खोला जा सकता है। अगर ऑनलाइन कारोबार आप शुरू करते हो तो जैसे हस्तशिल्प मतलब जैसे मेहंदी, कढ़ाई, बुनाई, है ना, इस तरीके के छोटे छोटे व्यापार भी किए जा सकते हैं। चौथे नंबर पर जैसे सेवा आधारित कार्य, जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर, प्लम्बरिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया ना, ऐसे करके सर्विस देने वाले व्यवसाय भी ये छोटे कारोबार में आते हैं। अभी रुको, अभी इसमें हम और सी बातें आपको बताएंगे। छोटे कारोबार का सिस्टम आपको मैं पूरा समझाऊंगा। पांचवें नंबर पर जैसे कि ट्रेनिंग, ट्यूशन, कोचिंग, ऐसे करके आप छोटे कारोबार शुरू कर सकते हो। अच्छा, छोटे कारोबार को शुरू करने के फायदे क्या हैं? देखिए, छोटे कारोबार शुरू करने के फायदे ये होते हैं कि कम पूंजी में ये व्यापार शुरू हो जाते हैं। आप इनमें से कोई भी काम अगर शुरू करते हो, कोई भी व्यापार करते हो, तो कम पैसे से ये व्यापार स्टार्ट हो जाते हैं, शुरुआत हो जाती है। इनमें ज़्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वतंत्रता और निर्भरता होती है, यानी कि स्वयं इसको किया जा सकता है। ज़्यादा अलग से लोगों को इसमें लाने की जरूरत नहीं होती है। छोटे कारोबार में जोखिम का खतरा कम होता है, यानी नुकसान होने का खतरा कम होता है। नुकसान तो देखो हर जगह पर होता है, चाहे छोटा कारोबार हो चाहे बड़ा कारोबार हो। लेकिन जो छोटा कारोबार होता है अपनी स्वयं की देख रेख में होता है, स्वयं किया जाता है, तो इसलिए उसमें नुकसान के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। और सरकार के द्वारा जो लाभ लेना, जैसे मान लो लोन वगैरह लेना, वो भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो भी कारोबार करोगे तो उसके लिए बैंक से संपर्क करोगे तो वहां से आपको लोन भी मिल जाते हैं। सबसे जरूरी और सबसे अहम आज बात हम आपसे करते हैं, यदि अगर आप छोटा कारोबार कोई शुरू करते हैं, उसके लिए अहम कुछ कुछ अहम टिप्स होती हैं, कुछ अहम जरूरी बातें होती हैं, वो शर्तें होते हैं जिनको कि मानना और जानना, समझना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? नंबर 1, जैसे कि सही व्यापार का चुनाव करना। अब ये क्या होता है? सही व्यापार का मतलब, ये व्यापार तो सारे सही होते हैं, लेकिन सही व्यापार का मतलब ये होता है कि आप कौन सा व्यापार कर सकते हो, आपके हितकर में कौन सा व्यापार है, किसके विषय में आपको नॉलेज है, ये मतलब होता है। नंबर 2, एक छोटा बिजनेस प्लान बनाना, यानी कि जिस व्यापार को आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये व्यापार करना है, ठीक है, उसका बिजनेस प्लान पहले कंप्लीट करना चाहिए, पूरा मैटर उसका बना करके कंप्लीट करना चाहिए। नंबर 3, प्रारंभिक पूंजी की व्यवस्था, यानी कि जिस व्यापार को आप करने जा रहे हो उस व्यापार में आपके पास उतनी पर्याप्त मात्रा में पूंजी है या नहीं है, इस चीज को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि अगर पूंजी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो व्यापार फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपने 10,000 का व्यापार करना तो 20,000 पूंजी तैयार करना, नहीं। जितना बड़ा व्यापार करना उतनी बड़ी तो पूंजी आपके पास होनी ही चाहिए। नंबर 4, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, ये भी मायने रखता है। मायने क्या रखता है कि जैसे कोई ऐसा व्यापार आप करो जिसमें कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिसमें कि लाइसेंस जरूरी है, फूड लाइसेंस हो गया या जो भी लाइसेंस अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से देख लीजिए। क्योंकि आज के समय में भाई बगैर लाइसेंस के, बगैर डॉक्यूमेंट्स के कोई भी बिजनेस कहीं भी चल नहीं पाता है।
आए दिन फिर समस्याएं होती रहती। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यापार उस व्यापार के हिसाब से जो आपके डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस होते हैं उनको कंप्लीट करके रख लेना चाहिए, जिससे कि आगे कोई भी दिक्कत का सामना ना उठाना पड़े। नंबर 5 आता है मार्केटिंग और ग्राहक जोड़ना। यानी मार्केटिंग सबसे बड़ा बात होता है। आप क्या बिजनेस करते हो, कैसा बिजनेस करते हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप मार्केटिंग कितनी अच्छी करते हो। भाई अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर आपके पास जुड़ नहीं पाएंगे। जब मार्केटिंग अच्छी होगी तभी कस्टमर जुड़ पाएंगे। मार्केटिंग का मतलब ये है कि अपने जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार शुरू किए हो, उसको आप किस तरीके से कितना अच्छा डेमो आप दे पाते हो। यानी डेमो का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर आता है उससे कितनी अच्छी बात कर पाते हो, उसे उसके सामने कितने अच्छे से अपना जो जो भी चीज़ बेच रहे हो वो चीज़ कैसे आप दिखा सकते हो। ये मार्केटिंग, यानी जितनी अच्छी से अच्छी मार्केटिंग करोगे उतना ज़्यादा कस्टमर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में जरूर आई होंगी। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यदि अगर आप चाहो मैं आपको स्मॉल बिजनेस आइडिया यानी छोटे छोटे व्यापार का 10-20 बिजनेस आइडिया मैं और भी बता सकता हूँ। यदि अगर आप चाहो तो आप जहां पर रहते हो उस शहर के हिसाब से आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको अगला वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बताई गई बातें, इनको आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो बात समझ में जरूर आई होगी कि छोटे कारोबार को किस तरीके से शुरू करना चाहिए और उनमें क्या क्या जरूरी बातें ध्यान में रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप संतुष्ट होंगे। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अगले दिन मिलेंगे कल नेक्स्ट दूसरे बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।